अ वेरी वार्म गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आशा करता हूं आप सब अच्छे से होंगे और घर पे होंगे और बढ़िया से होंगे। इस बीच का जो आप टाइम देख रहे होंगे, आई एम ट्राइंग टू मोटिवेट यू इन एवरी प्रोस्पेक्टिव। मेरी पूरी कोशिश चल रही है कि मैं आपको हर तरह से मोटिवेट करूं आने वाले हर तरह के टारगेट्स जो आपके सामने हैं। आप बैक टू बैक मेरे वीडियोस के साथ जुड़े भी हुए हैं। मैंने वन बाय वन सारे एग्जाम्स की क्लैरिटी दी। मैंने आपको समझाया कि आखिर आपकी अपकमिंग एसएसबी डेट्स क्या होंगे। मैंने आपको ब्रीफ किया कि आने वाले आपके रिटन एग्जाम्स के शेड्यूल क्या होंगे। मैंने आपको अपडेट किया कि आखिर कैट का आपका नोटिफिकेशन क्या है। मैंने आपको बताया कि आखिर एनडीए का आपका नेक्स्ट नोटिफिकेशन 16 जून को कैसे आ रहा है। इन सारी जर्नी में कहीं ना कहीं बड़ा वो चल रहा था लाइफ में कि आखिर सर क्या होगा, कैसे होगा, किस तरह होगा। बट इस दौरान एक बहुत अच्छी क्लैरिटी जो आज हमारे पास है, जो फौज ने हमें दे रखी है कि अब हम एक क्लैरिटी के साथ बढ़ रहे हैं कि हमारे अपकमिंग एग्जाम जल्द से जल्द होंगे और उसे हमें तैयार रहना है। तो जरूरी है कि यह पीरियड बहुत कमाल का रहा। मुझे लगता है कि शायद हम सब अपने जीवन में पहली बार इस एक्सपीरियंस से गुजर रहे हैं। एक ऐसी महामारी, एक ऐसी समस्या जिससे पूरा देश, अभी पूरा विश्व लड़ रहा है। बट उनमें लड़ते हुए भी हमें अपने लक्ष्य के करीब जाना है। शायद इस चीज का परिचय फौज में आने वाले एग्जाम्स, इनके शेड्यूल आपके लिए बन करके आएंगे। तो आज मेरे लिए बहुत अहम था कि आखिर इस पीरियड में भी खुद को कैसे मोटिवेटेड रखा जाए, खुद की प्रिपरेशन को कैसे फोकस रखा जाए, इस बात को समझना बहुत जरूरी है। जब मैं इस बात पे बढ़ा तो मैंने लिखना स्टार्ट किया और ऑब्वियसली ये वीडियो अगले कुछ जो मिनट्स आप मेरे साथ जुड़ने वाले हैं, आई विल डू द बेस्ट टू मेक यू मोटिवेटेड फॉर दिस ओवरऑल। और आज का ये पूरा का पूरा मोटिवेशन ही एक वर्ड पे बेस्ड है। उस वर्ड का नाम है ट्राई और आपके भाषा में उस वर्ड का नाम है कोशिश। अहम है कि आने वाले एग्जाम्स में हम क्या करने वाले हैं, आने वाले एग्जाम डेट्स पे हम क्या करने वाले हैं। क्या इस चैलेंजिंग सिचुएशन से निकल करके कुछ ऐसा करने वाले हैं जो अपितु हमारे स्वयं के लिए नहीं, पूरे परिवार के लिए एक इंस्पिरेशन, पूरे समाज के लिए एक इंस्पिरेशन बन के निकल के आए। तो क्या उसके लिए हमारा वर्ड होगा ट्राई। आज मैं एक ऐसे ही शब्द की बात करने वाला हूं। आज मैं बात करने वाला हूं विशेष वर्ड जिसको हम कोशिश के तौर पे जानते हैं। बहुत अहम है आज ये समझना कि आखिर ये कोशिश नामक वर्ड क्या है, ये आता कहां से है, ये पैदा कैसे हो गया और हमारी जबान पे हर सेकंड ये वर्ड क्यों बना हुआ है, जहां पे हम कॉमन सा एक लाइन इस्तेमाल कर देते हैं कि आई विल ट्राई। बट आई वांट टू टेल यू वन थिंग वेरी स्ट्रेट अवे, दिस इज नॉट अ टाइम टू ट्राई, दिस इज अ टाइम टू जस्ट डू इट। ये समय है आई विल डू, और ये समय है कुछ कर गुजरने का, एहसास करने का। जब मैं इस कोशिश वर्ड को और स्टडी कर रहा था और इस पर ध्यान से बढ़ रहा था तो बड़ा अजीब लगा, बड़ा बेकार टाइप का वर्ड है। ऐसा लगता है कि इस वर्ड से कई चीजें खत्म सी हो जाती हैं। ये वर्ड ऐसा था कोशिश कि जिससे मैं समझूं तो इसका मतलब ही समझना अजीब था। जब इसकी मतलब को गहराई से समझने गया तो एक बड़ा अच्छा सा स्टेटमेंट मुझे समझ में आया इसके विषय में कि ट्राई इज अ फेल्योर विथ ऑनर। ट्राई इज अ फेल्योर विथ ऑनर। ये कोशिश एक तरह की असफलता है जो सम्मानजनक तरीके से आप अपने जीवन में गेन करते हैं। और आसान भाषा में समझने की कोशिश करें तो इसको आप कह सकते हैं कि सम्मानजनक तरीके से फेल होना ही वर्ड है आपका कोशिश। और आज इस वर्ड को यार समझेंगे और इस वर्ड को तो आज खत्म करके रहेंगे किसी भी कीमत पे। आज ये वर्ड कोशिश हटेगा जिंदगी में, केवल एक वर्ड होगा, वो वर्ड होगा कुछ कर गुजरने वाला जज्बा, बस कर देने वाला जज्बा। अमूमन जब मैं देखता हूं तो बड़ा एक कॉमन सा फैशन बना हुआ है लोगों के बीच में, वंस यू आस्क एनीथिंग अबाउट एनीवन तो पीपल सेड इन वेरी स्ट्रेट लाइन कि सर आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट। एक स्टेटमेंट बन गया है, एक द्योतक बन चुका है कि इस स्टेटमेंट से हम खुद को भी संतुष्ट कर लेते हैं। करना धरना कुछ नहीं है। आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट। व्हाट लेवल बेस्ट? विद द स्टेटमेंट। कहते हैं कोशिश वर्ड से शुरुआत ही किसी भी प्रोजेक्ट के खात्मे की वजह है और हम उसी से शुरुआत करते हैं एक फैशनेबल लाइन के हिसाब से, जिसको हम बस कहते हैं। ये तो वही बात हुई ना यार कि आई विल ट्राई टू क्वालिफाई सर माय एग्जामिनेशन, और थोड़ी सी इंस्पिरेशन आ गई तो आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट टू क्वालिफाई द एग्जाम। अरे किसके लिए लेवल ट्राई कर रहे हो भाई, और किसके लिए बेस्ट ट्राई कर रहे हो? ये किसी और की लड़ाई नहीं है, ये किसी और का एग्जाम नहीं है, ये किसी और का भविष्य नहीं है, ये आपका भविष्य है। और ये आई विल ट्राई से नहीं कैच होने वाला है, इसके लिए आपका आई विल डू होना बहुत जरूरी है। तो दिस इज अ टाइम टू अंडरस्टैंड फॉर ईच एंड एवरी प्रोस्पेक्टिव व्हाट वी हैव राइट इन लाइफ। जो भी लक्ष्य, जो भी टारगेट, जो भी गोल्स हमारी जिंदगी में है इस समय, आई विल ट्राई होगा
या आई विल डू होगा, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड नाउ। इस बात को समझना बहुत जरूरी है। और एक बड़ी अच्छी सी बात बता दूं कि जिस दिन आपने कह दिया कि आई विल ट्राई टू क्वालिफाई द एग्जामिनेशन, मैं लिख कर दे सकता हूं, उसी दिन आपके सारे के सारे चांस खत्म हो गए। आपने अपॉर्चुनिटी मिस कर दी क्योंकि आप ट्राई वर्ड केवल इस्तेमाल करते हैं, जीवन में इनका पालन नहीं होता है। एक बड़ी कॉमन सी चीज मैं आपको बताऊं कि लाइन एक ही होनी चाहिए कि सर आई विल क्वालिफाई द एग्जाम। जस्ट फील द डिफरेंस बिटवीन बोथ वर्ड एंड बोथ स्टेटमेंट। क्या हम आत्मा से इन दोनों लाइनों के, दोनों शब्दों के डिफरेंस को समझ पा रहे हैं? एक तरफ आई विल ट्राई है, एक तरफ आई विल डू है। ये कौन बोलेगा? ये आई विल ट्राई कौन बोल रहा है? ये आई विल डू कौन बोल रहा है? इट्स ऑल अबाउट अस। ये हमारा स्वयं का आत्मा बोल रहा है, हमारा सच्चाई बोल रहा है, हमारा जज्बात बोल रहा है, हमारा जुनून बोल रहा है कि आप चीजों को सीरियसली ले रहे हैं, कि आप चीजों को लेकर सीरियस नहीं है। तो मुझे लगता है कि दिस इज अ टाइम टू पुट द स्टेटमेंट कि सर आई विल क्वालिफाई दिस एग्जामिनेशन इन एनी केस, इन एनी रेट। किसी भी कीमत में सर मैं इस एग्जाम को क्रैक करूंगा। खाना खाने की आप कोशिश नहीं करते हैं, खाना खाने के लिए आप ट्राई नहीं करते हैं, खाना आप खाते हैं। पानी पीने के लिए आप ट्राई नहीं करते हैं, ट्राई करके दिखाओ पानी पीने के लिए। किस तरह ट्राई करोगे आप पानी पीने के लिए? आप पानी पीते हो, आप कर जाते हो उस चीज को। तो यार दिस इज ऑल अबाउट द गोल एंड टारगेट राइट नाउ। ये जिम्मेदारी है आपके ऊपर इस समय कि आप उस भूख की तरह, उस पानी की तरह इस लक्ष्य को ले रहे हो जीवन पे। नहीं, उस चीज को कर गुजरने की क्षमता अंदर है कि नहीं? इट्स एवरी टाइम नोबडी एल्स कम टू मोटिवेट यू, यू नीड टू डिसाइड दिस टाइम। यार आपको सोचना होगा कि आपने वाकई में इसको कर गुजरने का जज्बा अपने अंदर पैदा कर लिया है। हर प्रोस्पेक्ट आसान हो जाएंगे यार, आपका जुनून, आपका पैशन बदल जाएगा। जरूरत है, यू नीड टू डू इन एनीथिंग इन द वे। कहते कोई चीज लाइफ में अचीव करने की कोशिश करनी है, कोशिश का मतलब ही है कि आप शुरुआत से ही हार गए हैं। कोशिश नहीं करना, करना है हमें उस चीज को। और करने के लिए ना यार अपने आप को 100% झोंकना पड़ता है। एक बड़ी अच्छी सी लाइन में ऐड कर दूं इसके साथ कि अमूमन क्या होता है कि आई विल ट्राई स्टेटमेंट एंड वर्ड जीवन में ऐसा है कि इस स्टेटमेंट को लेकर के हम जिंदगी की राह में आगे बढ़ते हैं, और हम जब असफल होते हैं तो हमें उस बात का शर्म भी नहीं होता है, क्योंकि हमने ये लाइन कह दी कि सर हमने तो पूरी कोशिश की। काहे की कोशिश की? किसके लिए कोशिश की? और इस कोशिश से किसका प्रॉफिट एंड लॉस हुआ? तो वो आपका प्रॉफिट एंड लॉस हुआ बेटा। तो ये कोशिश नहीं करना यार, करना है। और आप तो फौजी हो यार, फौजी कोशिश नहीं करता है, फौजी किसी भी चीज को करता है। एक सिंपल सा टास्क आपके एसएसबी में होता है, दैट्स कॉल्ड एसआरटी, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। बड़े अच्छे अच्छे प्रश्न आते हैं, वहां आई विल ट्राई का ऑप्शन नहीं होता है, आई विल डू का ऑप्शन होता है। एंड स्टेट पे मैं एक कहानी बताऊंगा आपको, क्या संजोग भगवान ना करे ऐसा हो कभी कि आपका छोटा भाई आपके सामने नदी में डूब रहा हो, क्या आप वहां पे ये इस्तेमाल करेंगे कि आई विल ट्राई टू सेव माय ब्रदर फ्रॉम द रिवर? आप नदी से अपने भाई को बचाने की कोशिश करेंगे? नो बच्चा, यू विल सेव योर ब्रदर यार, और सेव करके ही लौटोगे यार। नहीं सेव करके लौट पाए ना तो लौटना भी मंजूर नहीं होना चाहिए, बिकॉज जब भाई नहीं रहा तो जीवन में रह क्या गया आपके ऊपर? दैट्स द स्पिरिट ऑफ अ फौजी। तो यार दो चीज तो डिसाइड कर लो जिंदगी में, या तो करना है या तो नहीं करना है। Once you decide this object, you will get everything। और ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। शायद बच्चों वो बात आप महसूस कर पा रहे हो कि नहीं जो मैं समझाना चाह रहा हूं, क्योंकि स्टेटमेंट कहीं और से नहीं निकलते हैं, ये स्टेटमेंट आपके हैं, ये सफलता आपका है, ये करियर आपका है। क्या वो स्टेटमेंट इनहेरेंट आपसे आ रहे हैं निकल करके? और ये निकलते हैं, जब ये स्टेटमेंट निकलते हैं ना बेटा, तो कहते हैं कि जीवन में कोशिश वर्ड हट करके जब आप में बस कुछ कर गुजरने का जज्बा होता है, तब आपकी जीवन की शब्दावली बदल जाती है, आपके लाइफ के प्रोस्पेक्ट चेंज हो जाते हैं, आपका इनर कॉन्शियस का ऑब्जेक्ट बदल जाता है। एक बड़ा डिफरेंट पर्सन यार आपके अंदर निकल के आता है, जो आप सच्चाई के साथ किसी चीज को कहते हैं कि मुझे इस चीज को करना है। और यार ये तो आपको ही कहना पड़ेगा, आपके हिस्से की ये बात कोई और नहीं कहने वाला है। और जिस दिन आपने बेटा कह दिया इसको अंतरात्मा से, आई एम टेलिंग यू कि पूरा कायनात, ईश्वर, खुदा, वाहेगुरु सब मिल जाएंगे यार उस लक्ष्य तक आपको ले जाने के लिए जहां आपको जाना है। कहते हैं कि जब इस शब्दावली का जन्म होता है तो आप में एक हार्ड वर्किंग एटीट्यूड इनहैंस होता है, आपकी इंटेंशन सही हो जाती हैं,
आपके जज्बात और इमोशन पॉजिटिव प्रोस्पेक्ट की ओर बढ़ने लगते हैं। पूरी की पूरी लाइफ बिना किसी एक्सक्यूज के चलना शुरू होती है, जहां एक सिंगल एक्सक्यूज आपके पास नहीं होता है किसी भी ऑब्जेक्ट को लेकर के, बस एक ही जज्बा अंदर होता है कि मुझे कर गुजरना है किसी भी कीमत पर। तो सही इंटेंशन, सही जज्बा, सही जुनून, सही इमोशन ही आपको सही दिशा में ले जा सकता है। कुछ कैरेक्टरिस्टिक को मैं डिफाइन करूंगा। हम भगवान राम को भी समझते हैं, हम लक्ष्मण जी को भी समझते हैं, हम भगवान हनुमान को भी समझते हैं, हम रावण को भी समझते हैं। 4 कैरेक्टर, 4 के चारों के एटीट्यूड अलग अलग। क्या किसी का एटीट्यूड किसी से मैच करता है? नहीं। जब भगवान राम और लक्ष्मण की बात करते हैं, जमीन और आसमान का अंतर, अलग ही तरह का प्रोस्पेक्टिव। सोच की बात करें तो जमीन और आसमान का अंतर सोच में, और सोच ही तो है यार कि एक भगवान राम बन गए और एक केवल लक्ष्मण रह गए। आखिर दोनों एक ही मां से जन्म लिए, दोनों ने जन्म लिया, एक साथ रहे, परछाई की तरह लक्ष्मण जी भगवान राम के साथ रहे, पर उसके बावजूद वो भगवान राम बने और वो लक्ष्मण ही रहे, वो भगवान लक्ष्मण नहीं बने। वजह क्या है? दिस इज ऑल अबाउट द थॉट प्रोसेस। ये सोच का अंतर है, ये उस जज्बे की बात है, उस जुनून की बात है, उस डेडिकेशन की बात है, शायद जो प्रभु राम में थी और लक्ष्मण में नहीं थी। अंतर नहीं है यार। अंतर की बात करें, अगर हम आज भगवान राम और हनुमान जी को देखें, कितना अंतर दोनों के विचारधारा में। क्या भगवान हनुमान भी भगवान नहीं बने? क्या दोनों के विचार एक जैसे हो गए? नहीं। एक इंडिविजुअल थॉट प्रोसेस से भी दोनों का अपना अपना स्वरूप बना। तो देयर इज ऑब्वियसली अ गुड इंटेंशन, नाइस ऑब्जेक्ट, a positivity inherent in them, and because of that they became like this। इस वजह से ये बने। मैं तो एक बड़ी सिंपल सी बात हमेशा ऐड करता हूं लोगों को कि शायद अगर रावण ना होता तो हमें भगवान राम मिलते ही ना यार। ये रावण ही है जिसके वजह से आज हम भगवान राम को पहचान पाते हैं। और सच बोलो तो शायद जब भगवान राम ने जन्म लिया और ये 14 साल का संघर्ष उन्हें ना मिला होता, तो क्या वो एक राम वर्ड से मर्यादा पुरुषोत्तम राम बन के आ पाते? तो मुझे लगता है कि उस संघर्ष की कहानी, उस हर तरह के एफर्ट्स को हम काउंट करते हैं ईश्वर की तरह। शायद वो अपने सामर्थ्य को, अपनी क्षमता को, अपनी काबिलियत को प्रूव कर पाए बिकॉज ऑफ रावण। तो इस बात को समझना है यार। आज हम भगवान कृष्ण भगवान कृष्ण भगवान कृष्ण करते हैं किस ऑब्जेक्ट को लेकर के? क्योंकि कंस कहीं ना कहीं जीवन में आया, तो कंस की वजह से हमें पता चला असल में कि वाकई में कि भगवान श्री कृष्ण की क्या क्षमता है, क्या ताकत है और क्या पार है। तो दिस ऑब्जेक्ट मेकिंग देम समवेयर गॉड, ये ऑब्जेक्ट उनको बना रहे। तो यार आपकी भी पावर, आपकी भी शक्ति, आपकी भी क्षमता, आपका भी जुनून, आपका भी लगन तभी पता चलता है यार जब आपके सामने कोई बड़ा चैलेंज हो। भगवान राम के सामने रावण चैलेंज था, भगवान कृष्ण के सामने कंस चैलेंज था, और ऑब्वियसली आज मैं तो यही कहूंगा कि कोरोना नामक चैलेंज आपके सामने है। लड़ना है यार, और लड़ करके फाइनली खुद को सफल करके वर्दी में ला करके ये प्रूव करना है कि कोई भी चैलेंज आपके लिए चैलेंज नहीं है, बस एक बेड ऑफ रोजेस की तरह आप लेते हैं उसको जीवन में, और उसके बाद आप आगे बढ़ जाते हैं। दिस इज अ टाइम टू अंडरस्टैंड। लोग अक्सर चैलेंजेस को सामने आते ही रोना शुरू कर देते हैं। आई रिमेंबर लॉट स्टोरीज, बहुत सारे गरीब बच्चे, बहुत सारे ऐसे बच्चे परिवार से आए, दोनों कंडीशन रही। एक गरीब परिवार के बच्चों को मैंने देखा जहां पेरेंट्स सिंपल किसान है, मदर सिंपल गृहिणी है, कोई आय का सोर्स नहीं है, पर वो बच्चा एक दिन फौजी बना यार, एंड मेक फील प्राउड एवरीबॉडी। ऐसे बच्चों को मैं जानता हूं कि उनके परिवार से सपोर्ट नहीं मिला, इन टर्म्स ऑफ फिनांस ही मैं बात नहीं कर रहा हूं, एक मोरल सपोर्ट भी नहीं मिला, परिवार वाले नहीं चाहते थे कि वो फौजी बने। मैंने उस बच्चे को भी देखा, वो फौजी बना, और उन चैलेंजेस के साथ वो फौजी बना। अब वो रोएगा नहीं कि गरीबी उसके लिए एक श्राप की तरह, यार वो गरीबी उसकी इंस्पिरेशन थी, वो एवरीडे उसके अंदर जील पैदा करती थी कि उसको अपने लक्ष्य को क्यों तय करना है। दैट जील कम टू हिम बिकॉज ऑफ दैट रीजन। एटलीस्ट यार उसके पास वो चैलेंज तो है। तो आई थिंक एवरीथिंग इज कमिंग टू योर लाइफ, यू शुड नॉट टेक इट नेगेटिव, यू टेक इट पॉजिटिव एज अ चैलेंज इन योर लाइफ। यू विल चेंज एनीथिंग इन द वर्ल्ड। यार आप दुनिया में कुछ भी बदल के रख दोगे। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। तो मैं कहना चाहूंगा ये गरीबी उसका अच्छा कर्म है
या बुरा कर्म है, तो आपको एक वर्ड समझ में आएगा, शायद ये उसका अच्छा कर्म है यार, उसका इतिहास है जिसको सजो के रख सकता है, जिसको वो मिसाल के तौर पर प्रस्तुत कर सकता है और एक इंस्पिरेशन बन सकता है पूरी दुनिया के लिए, कि उस विषम परिस्थिति में भी एक बच्चा सच के संवर करके इस देश का अफसर बन के बाहर आया। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। और चैलेंजेस हैं जिंदगी में तो समझ लो आपके अच्छे कर्म हैं, चैलेंज नहीं है तो जिंदगी खत्म के समान है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि दीज ऑल चैलेंजेस, ऑल संघर्ष, ऑल बाधा, ऑल परेशानी इज लाइक अ रियलिटी ऑफ योर लाइफ जो आपको मिल रही ना यार, तो समझ लो आप जीवन के बिल्कुल सही ट्रैक पे चल रहे हो और आपको कोई साला रोक नहीं पाएगा। दैट्स द रियलिटी व्हाट यू हैव। तो इट्स इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। दुनिया की दिक्कत क्या है? कहते हैं जब चीजें छूट जाती हैं तब याद आता है इतिहास के तौर पे कि मैं अगर उस समय एफर्ट किया होता तो क्या होता। लोगों को देखता हूं जब लाइफ में उनके चैलेंज आते हैं तो उनको कष्ट होता है, लेकिन जब आप चैलेंजेस को फेस करते हो ना यार, तो उस वक्त आपके जहन में एक ही चीज होना चाहिए कि आज के चैलेंजेस कल के आपके बेहतर भविष्य का निर्माण कर रहे हैं यार। और बेहतर भविष्य में जाके आप देखोगे कि वो चैलेंजेस नहीं रहे बल्कि आपका इतिहास बन गया जिसको लाखों करोड़ों लोग पढ़ करके इंस्पायर होंगे और आप जैसा कुछ करके दिखाएंगे। तो दिस इज द अपॉर्चुनिटी टू क्रिएट अ इंस्पिरेशन इन द सोसाइटी। दिस इज नॉट जस्ट कि आप उस चीज को लेकर रोते हुए नजर आए। तो ये अपॉर्चुनिटी है इन चैलेंजेस के माध्यम से एक इतिहास लिख दो यार अपना बैठ करके। और ये आपका इतिहास कोई और नहीं लिखने वाला है, ये आपके चैलेंज ही आपके इतिहास हैं जिनसे बन करके आप कुछ बेहतर बन के आएंगे और लाखों करोड़ों लोगों के इंस्पिरेशन बनेंगे यार। तो दिस इज अ टाइम टू ऑप्ट ईच एंड एवरी चैलेंजेस। ये समय है हर तरह के चैलेंज को ऑप्ट करने का और लाइफ में कुछ बेहतर कर गुजरने का। जरूरी है कि चैलेंजेस से आप अपने इतिहास बनाएं। यही संघर्ष की कहानी है। कहते हैं विषम परिस्थितियों में जब कोई कमाल करता है ना यार, तो दुनिया उसी से इंस्पायर होती है। बहुत सारे बच्चे गांव से, कस्बे से, छोटी जगह से निकल के आते हैं और वो सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी को पाते हैं। भले वो एयरफोर्स में सफल होते हों, भले वो नेवी में सफल होते हों, आर्मी में सफल होते हों, कमीशन कैटेगरी में जाते हों, नॉन कमीशन कैटेगरी। मुझे लगता है उस पूरे गांव के लिए एक उत्सव का माहौल होता होगा कि एक बच्चा वहां से, जहां से लोग सोच भी नहीं सकते यार, वो जानते भी नहीं है क्या होता है, वहां से एक बच्चा इस देश का अफसर बन के आया। ये करना है यार आपको, आप उसके लिए बने हुए हैं। और ये कोशिश से नहीं होगा यार, ये करने से होगा। और करना तो आपको ही है फॉर एवरी प्रोस्पेक्टिव ऑफ योर लाइफ। हर चीज आपको बेहतर करना, आपकी शरीर आपको बेहतर करना है, कोई और बेहतर नहीं करेगा। अगर वो बुरी स्थिति में है, बीमार है, फिट नहीं है, आपको दिमाग नहीं है, तो उसके पीछे दोषी आप हैं, कोई और दोषी नहीं है। आपका ब्रेन है, ये आपकी जिम्मेदारी है इसको विकसित करने का। ईश्वर ने सबको इधर बराबर भेजा देके भेजा है। इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि इस भेजे का यूटिलाइजेशन कितना करते हो आप। इट्स ऑल अबाउट यू। आप दोष नहीं लगा सकते हैं कि आप किसके वजह से क्या हुआ, सब कुछ अपने पे लेना है यार। और यही लेने की ताकत ही ना आपको लाइफ में बेहतर बना देगी। और आप ब्रेन पे भी काम करेंगे और बहुत बड़ी ताकत है यार इसकी। इस ब्रेन की ताकत एक्सट्रीम है, ये पूरी दुनिया को समा सकता है। ये अपने आप में एक बड़ा गूगल है। बस जरूरत है यार इसकी क्षमता को फील करने का। और ये ट्राई से नहीं होता भाई, ये करने से होता है। तो करना होगा। वंस यू हैव डिसीजन टू डू एनीथिंग, आप कुछ भी कर गुजरोगे। दैट्स ऑल अबाउट द लाइफ। राइट योर चैलेंजेस, दैट चैलेंज ऑलवेज इंस्पायर यू। मैं अक्सर लोगों से मिलता हूं, चैलेंज आए तो घबरा गए, बेचारा बन गए। क्यों बनते हो यार? मूवी तुम्हें कौन सी अच्छी लगती है? कौन सी मूवी इंस्पायर करती है? जिसमें हीरो के ढेर सारे चैलेंजेस मिलते हैं। आप उन मूवीज को नहीं लाइक करते हैं जिनमें चैलेंजेस नहीं होते हैं। आप उसी मूवी को लाइक करते हैं जिनमें आपको हीरो को ढेर सारे चैलेंजेस दिखाई देते हैं। तो यार आप तो रियल लाइफ के हीरो बनने जा रहे हो यार, आप तो फौजी बनने जा रहे हो। एंड बीइंग अ फौजी, ये चैलेंजेस तो यार जिंदगी में आएंगे और हर स्टेप पे आपको लड़ना होगा, उनसे जीतना होगा और बढ़ के आना होगा। और यही चैलेंज आपका इतिहास बनेगा जो ऑब्वियसली सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा और इस देश के नहीं अपितु पूरे विश्व के लाखों करोड़ों यंगस्टर्स के लिए एक इंस्पिरेशन की आप वजह बनेंगे। तो चैलेंज तो लेना पड़ेगा यार। मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि लोग ईसा मसीह को क्यों याद रखते हैं? क्योंकि उनको सूली पे चढ़ा दिया गया। और कोई क्यों नहीं याद किया जाता? क्योंकि किसी को सूली पे नहीं चढ़ाया गया। ये चैलेंज उनके जीवन में था। ये चैलेंज उन्हें ईश्वर बनने की वजह देता है। भगवान 33 करोड़ ईश्वर हमारे हिंदू धर्म में, हम जानते कितने हैं यार?
तो शायद गिनती में 5 to 6 भी हम ना बता पाए। आखिर 5 to 6 ही हमें क्यों याद है? क्योंकि यार बाकियों को उनके जीवन में कोई चैलेंज ही नहीं मिला, उन्होंने मस्त जीवन जिया, वो आपको कभी नहीं याद आने वाले हैं। याद ही वही लोग रह जाते हैं यार जिनके जीवन में चैलेंज होती है, इंस्पिरेशन होती है, और उस संघर्ष से वो बन करके कुछ जीवन में बड़ा निकल के आता है। तो यार कोई ईश्वर को नहीं याद रख रहा है अगर उसके जीवन में चैलेंज नहीं है। हम आप तो यार आम आदमी हैं, हमारा आपका याद रखना ही लोगों के लिए इस बात पे संभव होगा कि आखिर हमने जीवन में क्या चैलेंज लिए और उन चैलेंज से कैसे हम बड़े बने। तो बिल्कुल कोशिश नहीं करना है बेटा, करना है, और करेंगे तो चैलेंजेस आएंगे, और चैलेंजेस आएंगे तो इन चैलेंजेस के माध्यम से हम चीज़ों को जीतेंगे और बेहतर कर पाएंगे। तो नेक्स्ट लेवल पे ले जाएंगे चैलेंजेस आपकी ज़िंदगी को और आपको बेहतर बना देंगे। तो ऑब्वियसली आप उसी आदमी को जानते हो जिसके जीवन में चैलेंज है। आप कदापि उस व्यक्ति को नहीं याद रखोगे जिसके लाइफ में चैलेंज ना हो, भले वो ईश्वर ही क्यों ना हो। दिस इज द स्टेटमेंट एंड ट्रू फैक्ट ऑफ द लाइफ। ये जीवन का वास्तविक सत्य है आपके लिए। तो अहम है कि आज से एक्सक्यूज नहीं चलेगा यार, आज से चैलेंज ऑप्ट करेंगे हम, कोशिश नहीं करेंगे, करेंगे, और उस चीज को तय करके ये प्रूव करेंगे कि हमें जज्बा है कुछ भी कर गुजरने का। है यार सपना उस छोटे से गांव से भी कुछ तय कर जाने का, बस जरूरत है एक सही एफर्ट और प्रयास का, एक्सक्यूज नहीं। मुझे एक मोमेंट याद आता है कि जब भगवान राम लक्ष्मण जी को गोद में लिए हुए थे और मूर्छित होकर गिरे हुए थे, बहुत लोग ऑप्शंस के तौर पे थे। आखिर भगवान राम ने हनुमान को ही क्यों चुना? विश्वास, जिम्मेदारी को लेने की क्षमता, उस जिम्मेदारी को निभाने की क्षमता। तो यार आप सबको हनुमान बनना है अपनी जिंदगी में। दिस इज अ टाइम टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। और वो केवल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाले व्यक्ति नहीं थे, कमाल की इनोसेंसी, कितना नेचुरलपन, कितना ओरिजिनल, कितना इनोसेंट। हमारे आपका जैसा आदमी होता बहुत कुछ सोच लेता, हम क्यों जाएं, पहाड़ लाना है, बहुत दूर है, हम तो पहचानते भी नहीं, ब्ला 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 ब्ला, मेनी एक्सक्यूजेस। कुछ तो इतने नालायक है, चले भी जाते, रास्ते में सोच लेते भाई मर गए होते, अब क्यों जाएं, कुछ जाने के बाद पहाड़ नहीं उठ रहा है, नहीं आ पाएंगे। एवरीबडी हैव अ मेनी एक्सक्यूजेस। आखिर मैं उनसे कनेक्ट क्यों कर रहा हूं आपको? यार आप सब भी हनुमान हो। किसी ईश्वर को मानना क्या है? उस ईश्वर का अपने आत्मा के अंदर वास रखना, उनका आत्मा में सृजन करना, और सृजन यही है कि उनके जैसा महसूस करना, उनके जैसा एक्ट करना यार। तो एवरी मोमेंट हनुमान जी ने ये नहीं किया। हनुमान जी गए बिना किसी एक्सक्यूज के, पहुंचे, पता भी नहीं चला कि आखिर उसमें से संजीवनी क्या है। पूरा पहाड़ सामने था। आपको क्या लगता है कि पहाड़ उठाने की शक्ति और ताकत का प्रदर्शन करने वो वहां गए थे, या ये शक्ति उनके पास थी? नहीं, सही इंटेंशन, डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन, और कमाल की बात, लक्ष्मण जी के प्रति उनका अपार श्रद्धा और प्रेम, उनके अंदर की वो जज्बात उस शक्ति को पैदा किया बेटा, और उस शक्ति के दम पे वो पहाड़ को उठा करके लाए, जो वाकई में लोगों के लिए असंभव सी चीज थी। व्हाट आई वांट टू टेल, मैं यही बताना चाहता हूं कि आपके परिवार की शक्ति आपके पास है, आपके परिवार का इमोशन आपके पास है, आपके पास एक ऐसी शक्ति है, इस देश के प्रेम की शक्ति है आपके पास। बट यार सही इंटेंशन, सही डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन और पॉजिटिव थॉट प्रोसेस के साथ ही उस चीज को तय किया जा सकता है। और जिस दिन आपकी आत्मा में अपने परिवार के प्रति जिम्मेदारी और रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास हुआ, अपने देश के प्रति जिम्मेदारी और रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास हुआ, आई एम टेलिंग यू बडी, नोबडी विल स्टॉप यू टू क्रैक दिस एग्जामिनेशन एंड टू गेट द वर्दी इन योर बॉडी। ये समझ के चलना है आपको। इट्स ऑल अबाउट द रियलिटी व्हाट यू नीड टू डन एक्चुअली। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टाइम इज गोइंग ऑन। मैं आज थोड़ा सा इमोशनल हुआ इस टॉपिक को लेकर के। मुझे लगता है कि हम घर बैठे बहुत सारे एक्सक्यूजेस दे करके, ये कारण बता के, वो कारण बता के किसी के सामने आप अच्छा नहीं बनने वाले हैं, बल्कि इन चैलेंजेस में लड़ करके, भिड़ करके खुद को सफल बना के आप बेहतर करने वाले हैं। तो ये बैठने का टाइम नहीं है यार। मैं शेर की तरह दहाड़ रहा हूं और तुम्हारी भी दहाड़ सामने से आनी चाहिए, और तुम्हारी दहाड़ यही है कि सर इस बार एग्जाम हम क्रैक कर देंगे। विल ट्राई नहीं, विल डू। दैट स्टेटमेंट आई नीड फ्रॉम योर साइड। ये स्टेटमेंट मेरे को आपसे चाहिए, और उसके लिए बेटा लग जाओ तन मन धन से। बिल्कुल ये चिंता मत करो कौन सी एग्जाम की कौन सी डेट होने वाली है। मुझे लगता है आने वाले कुछ महीने हर एग्जाम की डेट आपके सामने होगी। तो चिंता का विषय आज ये नहीं है कि सर एग्जाम डेट्स क्या है, चिंता का विषय ये नहीं है सर एग्जाम कब देना है। चिंता का विषय ये है कि उस एग्जाम के लिए आप खुद को तैयार रखे हैं कि नहीं। 100 अपॉर्चुनिटी की जरूरत नहीं है यार, एक बेस्ट एफर्ट की जरूरत है।
तो ये 100 अपॉर्चुनिटी मत तलाशो, बल्कि 100% एफर्ट को एक ही अपॉर्चुनिटी में लगा दो, आप उस चीज को तय कर जाओगे। दिस इज द टाइम टू गिव द 100% फोकस, दिस इज द टाइम टू गिव द बेस्ट फ्रॉम योर साइड, एंड दिस इज द चैलेंजिंग टाइम फॉर यू। और ये चैलेंजिंग टाइम है यार, इतिहास लिखने का समय आ चुका है और इतिहास बनाने का भी समय आ चुका है, और ये आप कर सकते हैं। तो फटाफट उठिए, तेजी के साथ जुड़िए एमकेसी लर्निंग ऐप के प्लेटफॉर्म से, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से, जो आपको मदद करेगा घर बैठे उस तैयारी को लेने का, घर बैठे उस परफॉर्मेंस को देने का, कि घर बैठे भी हम आपको महसूस नहीं होने देंगे कि आखिर आप घर पर हैं। आप उस क्लासरूम जैसा फील ऑनलाइन क्लासरूम प्रोग्राम के अंदर पाएंगे और फाइनली इस एग्जाम को क्रैक करके दिखाएंगे, क्योंकि आज एमकेसी परिवार फिर से आपके साथ है। तो बेटा मैं यही कहना चाहता हूं कि दिस इज द टाइम टू लिव यार, ये टाइम जीने का है, ये टाइम उन वैल्यूज को महसूस करने का है, ये टाइम उस जज्बे को पैदा करने का है कि हम अगर चाह लें और हम अपने आप पे आ जाएं तो हम किसी भी परिस्थिति में कमाल कर सकते हैं। और मुझे लगता है रियल फौजी एटीट्यूड यही है यार, और उसकी जर्नी शुरू हो चुकी है। तो फटाफट एक्टिवेट होइए, एनर्जाइज होइए, खुद के बॉडी पे काम शुरू करिए, खुद के ब्रेन पे काम शुरू करिए, और इस पूरी जर्नी में आपके साथ एमकेसी परिवार है, एमकेसी ऑनलाइन क्लासरूम प्रोग्राम है, जिससे जुड़ करके आप अपना सपना, परिवार का सपना और ऑब्वियसली इस पूरे देश को गर्व महसूस करने की एक वजह दे सकते हैं। तो मैं यही कहना चाहूंगा, विश यू गुड लक। अच्छे से लगिए, मेहनत से लगिए, सौरभ सर लगातार आपके साथ होंगे, हर स्टेप पे साथ होंगे, आऊंगा, जबरदस्त मोटिवेट करूंगा, और जो भी इंस्पिरेशन, जो भी मोटिवेशन आप में आया बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में जाके मेंशन करें, और कोशिश करूंगा कि मैं टाइम पे आता रहूं, आपके अंदर के जज्बे को जगाता रहूं, और फाइनली आपको वहां पहुंचा सकूं जहां मैं पहुंचाना चाहता हूं। तो थैंक यू सो मच, विश यू गुड लक। जय हिंद, जय भारत।